उसने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। ये सुना और बस उस दिन थोड़ी देर के लिए मेरी धड़कन रुक सी गई और उसी के साथ थमी थी ये कहानी। नमस्कार, हाय, सलाम दोस्तों। आज शनिवार रात मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने हमारी कहानी समवेयर समहाउ वी आर डेस्टिन्ड टुगेदर की दूसरी कड़ी के साथ। दोस्तों, प्यार में जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, साथ रहने की उम्मीद भी बढ़ने लगती है और बस ऐसा लगने लगता है कि अब सब ठीक ही होगा। पर प्यार की, मोहब्बत की राह अगर इतनी ही आसान हो तो उसके किस्से कभी मशहूर ना हो। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन मेरी दुनिया हिल गई। क्या बताऊं क्या हाल हुआ। डेस्टिनी से तो विश्वास उठ गया। सोचने लगा अब बस सब खत्म। मैंने मेरे प्यार को अपने दिल में ही रखा और मेरे दिल में रहकर वो उसे धीरे धीरे भारी करता गया। चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, सभी को दिखती थी, पर वो मुस्कुराहट दिल का गम छुपा रही, ये किसी को पता नहीं चला। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इसे दोस्ती तक ही रखूंगा और बस लग गया अपनी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में खोदने। इस दर्द को मैं बयां नहीं कर सकता दोस्तों। इस दर्द को ना आप समझ सकते हैं, ना मैं, और ना ही वो व्यक्ति जिसे ये दर्द हो रहा है। ये मोहब्बत का दर्द सभी की समझ से परे होता है। मैंने जितना हो सका अपने दर्द को दबाया, छुपाया और ये सोच के खुद को खुश करने की कोशिश की कि चलो दोस्त तो हैं, बात तो होती है। पर क्या वो खुशी सच थी? मैं किससे झूठ बोल रहा था, किसको समझा रहा था? फिर धीरे धीरे उसके बॉयफ्रेंड को हम दोनों की दोस्ती से दिक्कत होने लगी और शायद किसी को भी होने लगती। तो उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया और दोस्ती ख़त्म कर दी। कुछ दिन तक हालत बहुत ख़राब रही, कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर स्टार्ट हुआ मेरा कोर्स जिसमें मुझे ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें वो भी आई। क्या ये डेस्टिनी है? दिल ने पूछा और मैंने खुद को समझाया, नहीं, इस बार नहीं। और फिर वही जो ज़्यादातर हर अधूरी मोहब्बत में होता है, हम दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया और कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे हाइक पर बुलाया। मैंने हाइक डाउनलोड किया तो वहाँ देखा कि ये भी शो हो रही थी। कोशिश तो बहुत की खुद को रोकने की, पर शायद मोहब्बत अभी कहीं किसी कोने में दिल में जिंदा थी और तड़प रही थी। मैंने मैसेज में लिखकर भेज दिया कि यहाँ पर ब्लॉक करना भूल गई हो। तो उसका रिप्लाई आया और बोली कि कल मिले बिना मत जाना, मैं क्लास के बाद तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा अब मिलके क्या फ़ायदा? मैंने बोला कि जो बोलना है यहीं बोलो, मैं नहीं मिलना चाहता। मैं मिलता तो कैसे मिलता और किस तरह से? मैं मिल भी जाता पर अपने आंसू कैसे रोकता, गले से आवाज़ कैसे निकालता, खुद को कैसे संभालता? दोस्तों, बहुत से लोगों को कहते सुना होगा आपने कि लड़के रोते नहीं हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते, उन्हें वो फील नहीं करते हैं। लड़के भी रोते हैं, बॉयज डू क्राई। और हम जब रोते हैं ना, यकीन मानिए उससे प्योर इमोशन कुछ नहीं है इस दुनिया में। हम इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि हम वीक हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं। नहीं नहीं, उसे छुपाने के लिए तो हम हंसते हैं। हम रोते हैं ताकि आप जान सकें कि इस दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। अगले दिन मैं उससे मिला, पर उसने कहा कहीं चल कर बात करते हैं। मैंने भी हाँ बोल दिया और हम दोनों गए, बैठे, एंड देन शी सेड सॉरी कि उसने फ्रेंडशिप एंड की। एंड उसने पूछा क्या फिर से बात स्टार्ट हो सकती है? मैंने कहा अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो।
उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो अपना डिसीजन खुद लेगी। मैंने खुद को संभाला और भरे गले से पूछा कि क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा नहीं होगा, फिर से बातचीत बंद नहीं होगी, फिर से तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। उसने वादा किया कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैंने फिर अपनी मर रही मोहब्बत को संभाला और एक बार फिर डेस्टिनी पर विश्वास किया। फिर से हम लोग क्लास में साथ बैठने लगे। बचपन तो जा चुका था पर बचपना नहीं गया। दोनों साथ में बहुत खुश थे और मैं फिर से मुस्कुराने लगा। ना ना, दर्द छुपाने के लिए नहीं, खुश हूँ तुम्हारे साथ ये दिखाने के लिए। क्लास में फ्री टाइम में हम कभी कभी एक्टिंग भी किया करते थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स। मुझे याद है एक एक्ट में वो पुलिस वाली बनती थी और मैं गुंडा, वो मेरा कॉलर पकड़ती थी लेडी सिंघम के जैसे, और मैं बस पागल की तरह हंसता रहता। कभी कभी तो उसको देखते देखते होश आ जाता था। फिर जब क्लास का लास्ट डे था तो उससे 5 दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी जो उसने अपने हाथों से बनाया था। तो मैंने पूछा कि अभी क्यों दे रही हो, बर्थडे वाले दिन मिलना तब देना। बट उसने कहा कि अगर नहीं मिल पाए तब फिर दे नहीं पाएंगे, इसलिए अभी ले लो। फिर बर्थडे वाले दिन उसने 11:55 पर मुझे एक मैसेज किया। उसमें एक गाना था और फिर 12 बजे उसका कॉल आता है और वो मुझे विश करती है और फिर मुझसे बोलती है, मुझसे पूछती है कि तुम पहले क्यों नहीं मिले, कहाँ थे इतने टाइम तक। जिंदगी तुम्हारे आने से पहले ठीक थी पर तुम्हारे आने के बाद और बेहतर हो गई है। ये सुन के और जो बातें हुई हम दोनों के बीच, उससे हम दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए। डिसाइड ये हुआ कि अब हम लोग मिलेंगे, और जब हम मिलते हैं तो वो बताती है कि उसने अभी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया है कि हम लोग की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। उसने बोला वो उससे मिलने जा रही है 2 दिन में, तब उसे वो बताएगी। पर इस बार एक बात और कही उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुमसे अब बातचीत कभी बंद नहीं करेंगे। फिर 2 दिन बाद उसका मैसेज आया कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है। उसने मुझे एक गाना डेडिकेट किया, मुझे जाना होगा, और उसने जाते जाते बोला कि डेस्टिनी में लिखा हुआ तो फिर मिलेंगे। और मैंने भी उसे जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि इस बार डेस्टिनी पे भरोसा मैंने नहीं, उसने किया था, और उस पर भरोसा मैंने किया था। इंतज़ार है तुम्हारी कही हर बात का, तुम्हारे वादों का, तुम्हारे दिए हर एहसास का। इंतज़ार है वापस आने से मिलने वाले सुकून का। इंतज़ार है फिर से कहीं मुलाकात का, फिर उसी एहसास का। इंतज़ार है तुम्हारी कही हर बात का। कभी मिले तो फिर एक नई कहानी जोड़ेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। दोस्तों, आप भी अपने ज़िंदगी के पल, अपने ज़िंदगी की दास्तां, अपने अचीवमेंट की कहानी या अपने प्यार की, मोहब्बत की दास्तां हमसे शेयर कर सकते हैं। उसे आवाज़ हम देंगे। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @humanimals पे ना भूलें, और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।